कॉलेज की ब्यूटी क्वीन का मेरे साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, पर ठीक अगले ही दिन मैं गायब हो गया। उस दिन के बाद से मैं उसकी जिंदगी से जैसे हवा हो गया। ना दोस्तों को पता था, ना टीचर्स को कि मैं कहां चला गया। जब तक वो मुझे ढूंढते हुए मेरे घर आई, तब तक मेरी फैमिली भी वहां से शिफ्ट हो चुकी थी। आखिर में हार मानकर उसने रो रो कर अपने पापा से रिक्वेस्ट की और उनके कॉन्टैक्ट्स यूज करके पुलिस स्टेशन से मेरी आईडी और सिटीजन डिटेल्स निकलवाने की कोशिश की। पर वहां से खबर आई कि इस नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस वक्त लामथान तुएत के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि वो लड़का जिससे वो बेपनाह प्यार करती थी, वो अब मर चुका है। पिछले 3 साल से वो यही सच मानकर जी रही थी। 3 साल बाद मैं अपना एक टॉप सीक्रेट नेशनल साइंटिफिक रिसर्च मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करके वापस लौटा। मुझे पता चला कि लामथान तुएत अब की 2 यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। अपने हाई स्कूल के उन अधूरे पलों को पूरा करने के लिए, हालांकि मेरे पास हुआथान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने की काबिलियत थी, पर मैंने की 2 यूनिवर्सिटी में एक नए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की तरह एडमिशन लेने का फैसला किया। की 2 यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के फ्रेशर्स वेलकम डेस्क पर लामथान तुएत आराम से कुर्सी पर बैठी थी। वो बस चुपचाप वहां बैठी थी, फिर भी उसने आसपास के बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा था। थान तुएत, तुम सच में कमाल हो। ऐसे ही थोड़ी तुम्हें हमारी यूनिवर्सिटी की नंबर 1 ब्यूटी क्वीन मानते हैं। उन नए जूनियर्स को देखो, जैसे ही तुम्हें देखते हैं उनकी नजरें तुम पर से हटती ही नहीं। मैं बेट लगाती हूं कि यह एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद पता नहीं कितने जूनियर्स पूरे कैंपस में तुम्हारे बारे में पूछते फिरेंगे। ली थियन ने उसे छेड़ते हुए कहा, उन्हें छोड़ दो। वैसे भी मुझे इन प्यार व्यार के चक्कर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन लोगों के साथ डेट पे जाने से अच्छा तो यह है कि मैं तुम सब के साथ वीमी लेक पे ठंडी हवा खाने जाऊं या फिर नाइट मार्केट में स्ट्रीट फूड खाने। क्या यह उन फेक रोमांसेस से ज्यादा रोमांटिक नहीं है? पर यह कहते ही लामथान तुएत की आंखों की चमक में अचानक एक उदासी छा गई। साथ मिलकर वीमी लेक पर हवा खाना, नॉर्थ गेट के बाहर स्ट्रीट फूड खाना, एक साथ लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना और क्लासेस बंक करके उसका बास्केटबॉल मैच देखने जाना। ये बातें उसने सालों पहले उस लड़के से भी कही थी। अफसोस, इस कैंपस में इधर उधर घूमते हजारों स्टूडेंट्स में से भले ही किसी की आंखें उस जैसी हों, नाक उस जैसी हो या बात करने का अंदाज उसके जैसा हो, पर उनमें से कोई भी वो नहीं था। ली थियन ने उसकी उदास आंखों को देखा तो थोड़ी परेशान हो गई। थान तुएत, कहीं तुम अभी भी अपने उस बॉयफ्रेंड को तो याद नहीं कर रही जो 3 साल पहले गुजर गया था? लामथान तुएत की इस स्टोरी के बारे में हॉस्टल की सभी रूममेट्स को थोड़ा बहुत पता था। बचपन का वो मासूम प्यार, चाहे वो अर्ली क्रश हो या एक तरफा प्यार, हर किसी ने ऐसी फीलिंग्स एक्सपीरियंस की होती हैं। पर अगर शोक मनाना ही था तो वो 3 साल का लंबा वक्त अब गुजर चुका था। एक नई शुरुआत क्यों नहीं करनी चाहिए? लामथान तुएत ली थियन की अच्छी नीयत समझती थी, इसलिए उसने खुली हुई मुस्कान दी। असल में बात पुरानी बातों से लटके रहने की नहीं है, बस बात इतनी है कि अब मैं किसी और को पसंद ही नहीं कर सकती। उसने ली थियन का हाथ पकड़ा। अच्छा चलो, अब यहां खड़ी मत रहो। इस वक्त तक शायद सारे फ्रेशर्स कैंपस में आ चुके होंगे। तुम गेट पर जाकर उन्हें रिसीव क्यों नहीं करती? क्या पता इस साल हमारे डिपार्टमेंट में कोई हैंडसम जूनियर तुम्हारा दिल चुरा ले। बात तो सही है। ये कहकर वो जल्दी से रिसेप्शन डेस्क से चली गई। गेट की तरफ देखते हुए लामथान तुएत ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थी और उसने उन्हें जल्दी जल्दी झपकाया। उसे लगा जैसे वो वापस उन्हीं दिनों में चली गई हो। मैथ्स की क्लास में सो जाना, लिटरेचर की क्लास में चिट्स पास करना, सेल्फ स्टडी के टाइम गानों के लिरिक्स लिखना। वो वक्त जब 10 मिनट का ब्रेक भी एक पूरा ख्वाब देखने के लिए काफी होता था। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। गर्मी की एक हवा आई जिसने उसके बालों की लटों को बिखरा दिया। लामथान तुएत ने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन और उदासी थी। अगर इस वक्त तुम यहां होते तो कितना अच्छा होता। वहीं किंग 2 यूनिवर्सिटी के गेट पर मैं अपने हाथ में सूटकेस पकड़े सामने इस ग्रैंड कैंपस गेट को देख रहा था। मेरे दिल में जो इतने वक्त से बिल्कुल शांत था, अचानक जज्बातों का एक तूफान सा उठ रहा था। मेरा उस साल बिना कुछ कहे चले जाना उसे जरूर बहुत दर्द दे गया होगा। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। कुछ ही कदम चला था कि ली थियन, जिसने फ्रेशर्स गाइड का वॉलंटियर आर्मबैंड पहना था,
बड़ी वार्मली मेरे पास आई। जूनियर, तुम किस डिपार्टमेंट से हो? मैं न्यू स्टूडेंट्स की वॉलंटियर गाइड हूँ। आओ, मैं तुम्हें एडमिशन प्रोसेस के लिए ले चलती हूँ। मैं इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूं, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो प्लीज मेरी मदद कर दीजिए सीनियर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूं, तो तुम मेरे ही डिपार्टमेंट के जूनियर निकले। ली थियन ने मेरा सूटकेस उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अपना बैग मुझे दो, मैं तुम्हें एडमिशन डेस्क की तरफ ले चलती हूं। मैंने धीरे से अपना सूटकेस थोड़ा पीछे खींच लिया। नहीं, इसके अंदर का सामान थोड़ा भारी है, मैं खुद ही उठा लूंगा। ली थियन ने ज्यादा फोर्स नहीं की और हंसकर बोली, ठीक है, तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो मुझे यूनिवर्सिटी के फ्रेशर्स डेस्क की तरफ ले आई। चलते चलते मैंने सिर उठाकर अपनी सीनियर से पूछा, अगर आप हमारे डिपार्टमेंट की सीनियर हैं तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? क्या आप सीनियर लामथान तुएत को जानती हैं? ली थियन ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चिढ़ाने वाली चमक थी। बिल्कुल जानती हूँ जूनियर, लगता है तुम्हारी इंफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है। अभी कॉलेज आए थोड़ी ही देर हुई है और तुमने डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत लड़की के बारे में पूछताछ भी शुरू कर दी। क्या तुम्हें भी हमारी मिस लिन में इंटरेस्ट है? सीनियर लामथान और मैं एक ही हाई स्कूल में थे। दरअसल उनकी वजह से ही मैंने जिंगडू यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है। ली छियान थोड़ी हैरान हुई, पर तुरंत उसने मुझे एक मैं सब समझती हूं वाली लुक दी। अच्छा, तो तुम उसकी खूबसूरती और पॉपुलैरिटी से अट्रैक्ट होकर यहां आए हो? आजकल के बच्चे भी ना बहुत तेज है। खैर, तुम दोनों सेम स्कूल से हो, तो तुमने अपनी इस सीनियर लिन की कहानियों के बारे में तो सुना ही होगा। मैं थोड़ा सा हैरान रह गया। मेरी यादों में लामथान हाई स्कूल के दिनों में हमेशा से एक टॉपर थी। कैंपस बेल और टॉपर जैसे टाइटल्स के अलावा मुझे सच में नहीं पता था कि उसकी कोई और कहानी भी है। क्या हर बार स्कूल में सेकंड आना किसी कहानी में गिना जाएगा? क्योंकि पूरे स्कूल में फर्स्ट हमेशा मैं आता था। तभी मेरी जेब में रखा फोन अचानक से बजने लगा। मैंने बड़ी शर्म के साथ ली चियन की तरफ देखा। सॉरी, मुझे एक कॉल अटेंड करना है। मैंने फोन निकाला और कॉल रिसीव की। प्रोफेसर लू, मैं शाओ यू बोल रहा हूं। ये प्रोफेसर लू जिंगडू यूनिवर्सिटी के एक बड़े प्रोफेसर थे। हालांकि उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी वो पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स में से एक थे। पिछले 3 सालों में साइंटिफिक रिसर्च बेस पर रहते हुए मैंने अपनी टेक्निकल नॉलेज से देश के न जाने कितने बड़े बड़े प्रोफेसर्स का दिल जीत लिया था और साथ ही एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी बना लिया था। फोन के दूसरी तरफ से उनकी दमदार आवाज आई, चीफ इंजीनियर चू, मुझे सच में बहुत रिग्रेट है। हमारे पुराने प्लान के हिसाब से तो मुझे कैंपस के गेट पर तुम्हारा वेलकम करने आना था, पर अचानक से ऊपर से एक प्रोजेक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। उन्हें मेरी जरूरत थी, इसलिए मैं अभी जिंगडू में नहीं हूं। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी अपना एडमिशन प्रोसेस ही पूरा कर रहा हूं। पर मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई, जिस लेवल की तुम्हारी साइंटिफिक रिसर्च है, तुम किसी भी टॉप पीएचडी स्कॉलर को पीछे छोड़ सकते हो, तो फिर अचानक से एक बैचलर्स डिग्री करने की क्या जरूरत आन पड़ी? चीफ इंजीनियर चू, मैं आज भी वही बात कहूंगा। जिस दिन तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाए, मैं उसी वक्त रिपोर्ट भेज दूंगा और तुम्हें हमारी जिंगडू यूनिवर्सिटी का ऑनररी प्रोफेसर बना दूंगा। अगर तुम चाहो तो हम स्पेशली तुम्हारे लिए एक नया कोर्स भी डिजाइन कर सकते हैं और मैं गारंटी देता हूं, हम तुम्हें जो पैकेजेस देंगे वो पड़ोस वाली हुआचिंग यूनिवर्सिटी से कहीं ज्यादा बेटर होंगे। जब मैं उस रिसर्च बेस पर था तब मैं इन सभी यूनिवर्सिटी डीन्स की आंखों का तारा हुआ करता था, पर उस वक्त मेरा पूरा फोकस सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर था। पर अब वो रिसर्च खत्म हो चुकी थी। मेरे अचीवमेंट्स के हिसाब से मुझे कम से कम चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज में एक अकेडमिशियन की पोस्ट तो मिली जाती, और इतनी कम उम्र का जीनियस जिसे पाने के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता था। और अब जब मैं जिंगडू आ ही गया था तो उनका मुझे छोड़ना नामुमकिन था। इस बारे में हम बाद में आराम से बात करेंगे सर, पहले थोड़े वक्त के लिए मुझे रेस्ट लेने दीजिए। खैर, मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तुम पहले अपना एडमिशन प्रोसेस देख लो। अगर तुम्हें वहां रहने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना। मैंने कॉल कट कर दिया। हम फ्रेशर्स के रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास पहुंच गए। ली चियान ने चारों तरफ देखा और रियलाइज किया कि लामथान तुएत, जो अभी तक रिसेप्शन डेस्क पर बैठी थी, अचानक गायब हो गई है। वो जल्दी से बाकी लोगों के पास गई और पूछा, लामथान कहाँ गई?
मैं अभी उसके होम टाउन से एक जूनियर को यहां लेकर आई थी। सब हंसने लगे और बोले, कैंपस ब्यूटी तुएत कह रही थी कि आज मौसम बहुत गर्म है और दिन भर यहां बैठना बहुत एग्जॉस्टिंग है, इसलिए उसने हम सबको मिल्क टी ट्रीट दी है। वो अभी मिल्क टी ही लेने गई है। ली चियान थोड़ी निराश हुई और मेरी तरफ देखकर बोली, सॉरी जूनियर, तुम्हारी सीनियर को कुछ जरूरी काम आ गया है, तो फिलहाल तुम मुझसे नहीं मिल पाओगे। मैंने मुस्कुराते हुए नोट किया, कोई बात नहीं, आगे काफी टाइम है, कभी ना कभी तो मिल ही लेंगे। वेल, तुम कौन सी क्लास में हो? इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट ईयर, क्लास 1। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं और थान दोनों तुम्हारी क्लास के असिस्टेंट एकेडमिक एडवाइजर्स हैं। कल जब सारे फ्रेशर्स की मीटिंग होगी तब तुम मुझसे मिल ही लोगे। तुम पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। मैंने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के छोटे से रजिस्ट्रेशन डेस्क पर चला गया। उन दोनों ने मेरे एडमिशन लेटर से डिटेल्स वेरीफाई की और फ्रेशर्स की लिस्ट में मेरा नाम ढूंढा। साइन करने के बाद मुझे मेरे हॉस्टल, डॉर्मिटरी की चाबी और स्टूडेंट आईडी कार्ड मिल गया। तभी एक सीनियर मेरे पास आए और बोले, जूनियर, सारा सामान मिल गया ना? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ देता हूं। हॉस्टल में अपना लगेज रखने के बाद तुम गेट पर वार्डन के पास से अपनी बेडशीट, ब्लैंकेट और बाकी डेली यूज की चीजें ले सकते हो। मैंने सिर हिलाया और उस सीनियर के पीछे पीछे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बॉयज हॉस्टल की तरफ चल दिया। मेरे वहां से निकलने के थोड़ी देर बाद ही लान थान तुएत वापस रजिस्ट्रेशन डेस्क पर आई। ली चियान तुरंत उसके पास भाग कर गई। थान, तुम बिल्कुल गलत टाइम पर गई थी। तुम्हें पता है, इस साल हमारे डिपार्टमेंट में एक बहुत ही हैंडसम लड़का आया है। उसकी औकात और ऑरा एकदम अलग ही है और उसने बताया कि वो तुम्हारे ही हाई स्कूल से है। मुझे तो लगता है ये जूनियर पक्का यहां सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया है। लाम थान ने हेल्पलेसली मुस्कुराते हुए कहा, बस भी करो यार, अभी मेरा इन सब में पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। ली चियान बोली, मैंने ये थोड़ी कहा कि तुम्हें रिलेशनशिप में आना ही पड़ेगा, पर आखिर वो तुम्हारे ही होम टाउन का जूनियर है तो थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए ना उसका। और कोइंसिडेंस देखो, वो भी क्लास 1 में ही है। कल फ्रेशर्स की मीटिंग में मिल लेना उससे। उसका नाम चू शियाओ यू है। क्यों, क्या तुम्हें इस जूनियर के बारे में कुछ याद आया? ली चियान के मुंह से यह नाम सुनते ही लाम थान तुएत की हार्ट बीट अचानक 1 सेकेंड के लिए रुक सी गई और उसकी आवाज भी थोड़ी कांपने लगी। तुमने उसका नाम क्या बताया? उसका नाम चू शियाओ यू है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? लाम थान तुएत ने थोड़ी डिसअपॉइंट होकर अपना सिर हिलाया और थोड़ी घबराहट के साथ पूछा, नहीं, कुछ नहीं। वो अभी किस तरफ गया है? ली चियान ने उस तरफ इशारा किया जहां मैं गया था। जैसे ही लाम थान तुएत ने उस तरफ देखा, मेरी और उस सेकेंड ईयर सीनियर की पीठ एक छोटी सी गली में मुड़ चुकी थी। पर उस एक पल में लाम थान तुएत को लगा जैसे उसने उसी लड़के को पीछे से देखा हो। अगले ही पल उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और खुद से बोली, नहीं, ये इम्पॉसिबल है, शायद सिर्फ नाम सेम है। 3 साल पहले समर वेकेशंस के टाइम मेरा उससे झगड़ा हुआ था। तब उसने कहा था कि वो आगे से कभी मुझसे बात नहीं करेगा, लेकिन 2 दिन बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने मुझे मैसेज किया था। पर उस दिन के बाद से वो जैसे मेरी जिंदगी से पूरी तरह गायब ही हो गया। क्लासमेट्स, टीचर्स, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ चला गया। यहां तक कि उसकी फैमिली ने भी शायद अपना घर शिफ्ट कर लिया था। यहां तक कि पुलिस स्टेशन में चेक करने पर पता चला था कि उसके नेशनल आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन तक कंप्लीटली डिलीट कर दी गई थी। उस वक्त लाम थान तुएत के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया था कि मैं पिछले 3 साल से मर चुका हूं। वो इस बात पर पूरी तरह विश्वास करने लगी थी, इसलिए उसकी नजरों में जो लड़का अभी वहां से गया वो मैं हो ही नहीं सकता था। ज्यादा से ज्यादा बस किसी का नाम सेम हो सकता था और देखने में थोड़ा सिमिलर लग रहा था। आखिर में लाम थान तुएत थोड़ा कांपी और उसके कदम जो मेरे पीछे भागने के लिए आगे बढ़े थे वो वहीं रुक गए। उधर वो सीनियर मुझे हॉस्टल बिल्डिंग तक छोड़कर चले गए। चाबी पर लिखे रूम नंबर को ढूंढते हुए मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला जो कॉलेज लाइफ में मेरा नया ठिकाना होने वाला था। थोड़ी ही देर में बाकी 2 रूममेट्स भी हॉस्टल आ गए। हम चारों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ऑर्डर सेट किया। चू पेंग फेई सबसे बड़ा था, झांग मिंग यांग सेकेंड नंबर पर, मैं तीसरे नंबर पर और वांग लेई सबसे छोटा। भाई लोग, हम सब अलग अलग जगह से यहां आए हैं, चू पेंगफेई बोला। मैं इसी कैपिटल सिटी से हूं और मुझे इस एरिया के बारे में काफी कुछ पता है। आज रात मेरी तरफ से सबको ट्रीट कैसी रहेगी? फिर उसने खुद ही तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा,
नहीं यार, ट्रीट व्रीट छोड़ो, हम बिल स्प्लिट कर लेंगे, पर तू इस एरिया को ज्यादा अच्छे से जानता है तो जगह तू ही डिसाइड कर लेना। मैंने और वांग लेई ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। तभी वांग लेई के फोन पर एक नोटिफिकेशन की टिंग आवाज आई। उसने जल्दी से अपने फोन की तरफ देखा और फिर फोन हम सब की तरफ करके बोला, भाइयों क्या तुम सब ने क्लास का नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया? एकेडमिक एडवाइजर ने अभी अभी ग्रुप बनाया है और ग्रुप में मैसेज आया है कि इस साल हमारी क्लास की असिस्टेंट एकेडमिक एडवाइजर लामथान तुएत है। तुम सबको पता है ना कि लामथान तुएत कौन है? चू पेंगफेई ने सबसे पहले रिएक्ट किया, सच में लामथान तुएत हमारी असिस्टेंट एकेडमिक एडवाइजर बनेगी? मैंने थोड़ा अजीब से बिहेव किया। मैंने पहले से जो इंफॉर्मेशन निकलवाई थी उससे मुझे पता था कि लामथान तुएत यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस है, पर मुझे यह नहीं पता था कि वो लोगों के बीच इतनी ज्यादा पॉपुलर है। झांग मिंगयांग ने ग्रुप के मैसेजेस पढ़े और लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, बड़ी अफसोस की बात है यार, हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी ब्यूटी अपनी सीनियर तुएत आज भी अपने उस डेड एक्स बॉयफ्रेंड की यादों में डूबी रहती है जिसकी डेथ 3 साल पहले हो गई थी। वरना उसकी असिस्टेंट एकेडमिक एडवाइजर वाली पोजीशन देखकर मैं तो उसे पक्का ट्राई मारता। मेरी दिल की धड़कन अचानक तेज हुई। मैंने सिर उठाकर उस एक्स बॉयफ्रेंड वाले मैटर के बारे में पूछा, 3 साल पहले? क्या 3 साल पहले लामथान तुएत का कोई बॉयफ्रेंड था? झांग मिंगयांग ने एक्साइटेड होकर जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया। जो रूमर्स मैंने सुनी है उसके हिसाब से लामथान तुएत का एक्स बॉयफ्रेंड 10th क्लास में उसका डेस्क मेट था, पर अनलकी तरीके से एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। अगर उनका सिर्फ ब्रेकअप हुआ होता तो अलग बात थी, पर जब इंसान दुनिया में ही नहीं रहा तो मुझे लगता है अपनी तुएत ब्यूटी पूरी लाइफ अपने उस हाई स्कूल वाले एक्स बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाएगी। मैं कुछ देर के लिए एकदम शॉक्ड रह गया। 10th क्लास का डेस्कमेट? मुझे जहां तक याद है 10th क्लास में लामथान तुएत के साथ तो मैं बैठता था ना, मैं भला उसका एक्स बॉयफ्रेंड कब से बन गया? मैं मानता हूं कि उस टाइम मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी फीलिंग्स थी, पर इससे पहले कि मैं कुछ एक्शन ले पाता मुझे तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए भेज दिया गया था ना। इन पिछले 3 सालों में जब मैं गायब था, आखिर ऐसा क्या क्या हो गया पीछे से? नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, मुझे जाकर ये मैटर क्लियर करना ही पड़ेगा। तो मैं एकदम से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, जिससे रूम में मौजूद बाकी तीनों का ध्यान मेरी तरफ चला गया। थर्ड ब्रो, तुम अचानक ऐसे खड़े होकर कहां जा रहे गाड़े हो? मुझे याद आया कि कुछ पर्सनल सामान खरीदना बाकी है, तो मैं कॉलेज के पास वाले सुपरमार्केट जा रहा हूं। मैं उन्हें यह तो नहीं बता सकता था ना कि लामथान तुएत की कहानी में जो एक्स बॉयफ्रेंड 3 साल पहले मर चुका है वो मैं ही हूं। वैसे भी कॉलेज से जो सामान मिला है वो काफी नहीं है, मुझे भी कुछ और चीजें लेनी है। साथ चलते, मुझे भी कुछ सामान लेना है। तो फिर चलो सब साथ ही चलते हैं। 3 साल बीत चुके थे, तो अब एक और दिन का वेट करने में क्या ही हर्ज था। रजिस्ट्रेशन का टाइम वैसे भी दोपहर का था। हम चारों कॉलेज के पास वाले शॉपिंग मॉल गए और हॉस्टल के रूम के लिए सारा जरूरी सामान खरीदा। जब हम वापस कैंपस लौटे तो रात के 7 बज चुके थे। सामान सेट करने और हम चारों के नहा धोकर फ्रेश होने के बाद झांग मिंगयांग ने हम सब की तरफ देखा। टाइम भी एकदम सही हो रहा है, चलो थोड़ा कैंपस घूम कर आते हैं और साथ में लेट नाइट स्नैक्स भी खा लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया है। रुको, पहले मैं अपने बाल सुखा लूं। भाई लो, बाद में मत कहना कि मैंने पहले नहीं बताया। अपनी कैपिटल यूनिवर्सिटी की बात ही अलग है। यहां की लड़कियां बाकी जगह से कहीं ज्यादा सुंदर है। थोड़े हैंडसम बनकर चलना, क्या पता किसी खूबसूरत लड़की की नजर तुम पर पड़ जाए। चू पेंगफेई की आंखें चमक उठी। क्रेजी यार, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। वांग लेई के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदले और वो झांग मिंगयांग की तरफ चिल्लाया, सेकेंड ब्रो, मुझे हेयर स्टाइलिंग इतनी अच्छी नहीं आती, थोड़ी देर में मेरे बाल सेट करने में हेल्प कर देना। मेरे होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। शायद यही यूथ का असली वाइब है। मैंने अपना फोन उठाया जिसकी स्क्रीन ऑफ थी और उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखा। अभी भी उतना ही हैंडसम हूं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इसी बीच गर्ल्स हॉस्टल में ली चियान मुस्कुराते हुए लामथान तुएत के पास गई। थान, आज रात हम क्या खा रहे हैं? कैंटीन चलते हैं। मैंने सुना है फर्स्ट फ्लोर वाली कैंटीन में एक नई डिश आई है, टोफू के साथ ब्रेज्ड पोर्क। वो काफी टेस्टी है। अभी तो कॉलेज आए हैं और अभी से कैंटीन?
आज हम दिन भर बिजी रहे हैं। चलो नॉर्थ गेट की तरफ थोड़ा घूम कर आते हैं, देखते हैं वहां कुछ टेस्टी मिलता है या नहीं। साथ में थोड़े फ्रूट्स भी ले आएंगे। लामथान तुएत ने तुरंत उसे घूर कर देखा। मुझे तो लग रहा है कि तुम बाहर जाकर नए फ्रेशर्स लड़कों को ताड़ना चाहती हो। लामथान तुएत ने मुड़कर बाकी दोनों रूममेट्स को देखा। और तुम दोनों का क्या बाहर घूमने चलने का मन है? दोनों रूममेट्स ने हां में सिर हिला दिया। लामथान तुएत ने सिर उठाकर लीचियान की तरफ देखा। ऐसा लग रहा है जैसे समर वेकेशंस के बाद हम सब रूममेट्स काफी टाइम से एक साथ बाहर हैंग आउट करने नहीं गए हैं। तो फिर चलो चलते हैं। जल्दी से सब रेडी हुए और रूम 319 के हम चारों लड़के बॉयज हॉस्टल से निकल पड़े। हम कॉलेज के नॉर्थ गेट वाली फूड स्ट्रीट की तरफ गए। लगभग उसी टाइम लामथान तुएत और उसकी तीनों रूममेट्स भी गर्ल्स हॉस्टल से निकल पड़ी। नॉर्थ गेट वाली फूड स्ट्रीट पर पहुंचकर झांग मिंगयांग ने अपने दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले और हमारी तरफ देखा। भाइयों, ये नॉर्थ गेट हमारी कैपिटल यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस फूड स्ट्रीट है। यहां के बारबेक्यू जॉइंट्स का टेस्ट बहुत ही मस्त है। तुम लोग कोई भी एक दुकान सेलेक्ट कर लो। चू पेंग फेई और वांग लेई ने एक दूसरे को देखा और फिर मेरी तरफ देखकर बोले, थर्ड ब्रो, किस दुकान में चले? मैंने कैजुअली एक नजर दौड़ाई। आसपास की बारबेक्यू दुकानों को देखकर मैंने सबसे पास वाली एक दुकान चूज कर ली। इसी में चलते हैं। झांग मिंगयांग तुरंत हमें रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ा। चलो भाइयों। उसे वक्त ली चिया ने लामथान तुएत का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने आसपास देखा और फिर लामथान तुएत और बाकी दोनों की तरफ मुड़कर बोली, गर्ल्स तुम लोग बताओ, हम खाने के लिए कौन सी दुकान में चले? दोनों रूममेट्स ने कहा कि उन्हें कोई भी जगह चलेगी, तो ली चियान ने अपने बगल में खड़ी लामथान तुएत की तरफ देखा। लामथान तुएत ने कैजुअली अपना सिर उठाया और जैसे ही उसकी नजरें आसपास घूमी, उसकी पूरी बॉडी अचानक से कांप उठी। उस बारबेक्यू दुकान के बाहर मैं, चू पेंग फेई और बाकी दोस्तों के साथ खड़ा था। जिस पल मैं दुकान के अंदर घुसा, लामथान तुएत को लगा जैसे उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया है और उसकी नजरें उसी दुकान पर टिक गईं जिसके अंदर मैं अभी गया था। वो काफी देर तक अपनी सांसें रोके खड़ी रही और खुद को संभाल नहीं पाई। इतना सेम, सच में वो बिल्कुल सेम था। सुबह जो उसने पीछे से सिर्फ एक झलक देखी थी, ये उससे अलग था। इस बार उसने सच में एक ऐसे लड़के को देखा था जिसका चेहरा लगभग चू श्याओयू जैसा ही था। उस पल लामथान तुएत को लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। तभी ली चियान ने लामथान तुएत का हाथ पकड़कर हिलाया। थान, तुम ऐसे ब्लैंक होकर क्या सोच रही हो? लामथान तुएत तब जाकर होश में आई और उसने ली चियान और बाकी ग्रुप की तरफ देखा। बारबेक्यू खाते हैं। गर्मियों में बारबेक्यू खाना और कोल्ड ड्रिंक्स पीना बेस्ट होता है। ली चियान के ग्रुप को ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर लामथान तुएत ने ली चियान के ग्रुप को उसी बारबेक्यू दुकान की तरफ लीड किया जिसमें मैं अभी अभी गया था। हर बढ़ते कदम के साथ उसकी हार्ट बीट थोड़ी और तेज हो रही थी। क्या इस दुनिया में सच में दो लोग बिल्कुल सेम दिख सकते हैं? या फिर यूं कहो कि उस पल लामथान तुएत का दिल, जो पिछले 3 साल से ठंडा पड़ चुका था, वो अजीब तरीके से फिर से धड़कने लगा था। चाहे ये उसकी कोई फॉल्स होप हो या पागलपन, उसे जाकर उस लड़के को देखना ही था जो उसकी यादों वाले चू श्याओयू जैसा दिखता था। दूसरी तरफ झांग मिंगयांग का ग्रुप सबसे पहले दुकान में पहुंचा था। उन्होंने एक प्राइवेट रूम ढूंढा और बैठ गए। मैंने कैजुअली मेन्यू लिया, उस पर एक नजर डाली और उनकी तरफ देखकर बोला, मैं थोड़ी देर में वॉशरूम से आता हूं, तुम लोग अपने हिसाब से डिशेस ऑर्डर कर लो। और उधर लामथान तुएत और ली चियान का ग्रुप भी दुकान में आ गया। उन्होंने सबसे पहले बैठने के लिए एक कॉर्नर ढूंढा। लामथान तुएत ने ओनर को मेन्यू लाने के लिए बुलाया और फिर अपनी दोस्तों को देखकर बोली, तुम लोग मेन्यू देखकर ऑर्डर कर लो। मुझे लगता है मैंने किसी पहचान वाले को देखा है, मैं जरा उससे मिलकर आती हूं। कौन सा पहचान वाला? कहीं कोई हैंडसम लड़का तो नहीं है? जाओ जाओ, तुम लोग पहले ऑर्डर कर लो। फिर वो अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने बारबेक्यू दुकान में चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर उसे हर जगह अनजान चेहरे ही दिखे, जिससे उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ झलकने लगी। हालांकि फिर उसने एक डीप ब्रेथ ली और एक एक करके दुकान के प्राइवेट रूम्स का दरवाजा खोलना शुरू किया। जब उसे वो पहचाना हुआ चेहरा नहीं मिला तो वो निराश होकर बाहर आती गई। आखिर में लामथान तुएत ने एक और दरवाजा खोला।
वो झांग मिंगयांग के ग्रुप का प्राइवेट रूम था। लामथान तुएत को अंदर आते देखकर झांग मिंगयांग और बाकी दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हेलो सीनियर तुएत, लामथान तुएत ने उन्हें ऑकवर्ड स्माइल दी। उसने टेबल पर रखी 4 प्लेट्स और चॉपस्टिक्स देखी तो थोड़ी क्यूरियस हुई। क्या तुम लोगों के साथ कोई और भी है? हमारा थर्ड ब्रो वॉशरूम गया हुआ है, लामथान तुएत ने नोट किया और उन्हें थोड़े एम्बेरेस्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। सॉरी, हाँ, मुझे लगा मैंने किसी पहचान वाले को देखा है, इसलिए गलती से गलत रूम में आ गई। उसके बाद वो जल्दी से उस रूम से निकल आई। बाहर आते ही जैसे वो मुड़ी, उसे एक वाइट हाफ स्लीव टी शर्ट पहने हुए लड़के की पीठ दिखी। उस पल लामथान तुएत की हार्ट बीट अचानक एकदम से बढ़ गई। उसने डीप ब्रेथ ली और धीरे धीरे उस लड़के के पीछे जाकर उसके शोल्डर पर हल्के से टैप किया। उस आगे वाले लड़के ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और लामथान तुएत को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। तुएत, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? कोई काम है क्या? लामथान तुएत का फेस एम्बैरेसमेंट के मारे अटक गया। सॉरी, मैंने किसी और को समझ लिया था। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लामथान तुएत ने बार बार माफी मांगी। आखिरकार वो पूरी तरह ब्लैंक होकर लीचियान के ग्रुप के पास वापस आकर बैठ गई। क्या हुआ? बस एक चक्कर लगाकर आई हो? एकदम लॉस सी लग रही हो। कुछ नहीं, इस सेमेस्टर में ये पहली बार है कि हमारा पूरा रूम एक साथ बारबेक्यू खाने आया है। मैं सबसे पहले चीयर्स करती हूं। अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास फुल भरकर लामथान तुएत ने अपना सिर पीछे किया और पूरा गिलास एक सांस में गटक गई। दूसरी तरफ मैं आराम से वॉशरूम से बाहर आया और बिना मेन हॉल की तरफ देखे सीधे अपने प्राइवेट रूम का दरवाजा धकेल कर अंदर चला गया। केबिन के अंदर टेबल पर ठंडी ड्रिंक्स के ग्लासेस भर चुके थे। जैसे ही मैं अंदर गया, चू पेंगफे, वांग ले और झांग मिंगयांग तीनों हंसकर बोले, थर्ड ब्रो, तुम वॉशरूम गए थे या कहां? इतना टाइम लगा दिया। हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। आओ आओ यहां। इस बात पर चीयर्स कि हम चारों अलग अलग जगहों से आकर यहां एक साथ मिले हैं। मैंने भी ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं दिखाई। बैठने के बाद तुरंत अपने सामने वाला ड्रिंक का गिलास उठा लिया। आधे घंटे बाद ड्रिंक्स के 3 राउंड्स हो चुके थे और खाना भी आधे से ज्यादा खत्म हो गया था। झांग मिंगयांग ने ड्रिंक का गिलास पकड़े हुए हमारी तरफ देखकर स्माइल किया। भाई लोगों, अपनी सीनियर तुएत भी इसी दुकान में खा रही हैं। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या हमें बाहर जाकर उन्हें एक ड्रिंक ऑफर करनी चाहिए? आखिरकार आने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम पर वो हमारी असिस्टेंट एकेडमिक एडवाइजर होंगी। क्या अभी थोड़ी देर पहले लामथान तुएत यहां आई थी? हाँ, तब तुम वॉशरूम गए हुए थे। सीनियर तुएत शायद गलती से गलत रूम में आ गई थी, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए हमारे केबिन में झांका था। अभी मैं वॉशरूम गया था, तब मैंने देखा कि वो और उनकी रूममेट्स बाहर ड्रिंक्स ले रही थी। हाँ, मैंने भी देखा था। ये तो मानना पड़ेगा कि सीनियर तुएत हमारी यूनिवर्सिटी की नंबर 1 कैंपस ब्यूटी ऐसे ही नहीं है। यहां तक कि उनके ड्रिंक्स पीने का स्टाइल भी एकदम धांसू है। यह सुनकर मेरी आईब्रोज हल्के से सिकुड़ गईं। ड्रिंक्स पीना? मुझे जहां तक याद है, पहले लामथान तुएत कभी भी इन सब ड्रिंक्स वगैरह को हाथ तक नहीं लगाती थी। कुर्सी पीछे सरकने की आवाज के साथ ही मैं एकदम झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। चू पेंगफे का ग्रुप तुरंत मेरी तरफ देखने लगा। थर्ड ब्रो, तुम कहां जा रहे हो? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम लोग अपनी ड्रिंक्स कंटिन्यू रखो। ये कहकर मैंने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला। बाहर मेन हॉल की तरफ आकर मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जल्दी ही मुझे वो मिल गई जो लगातार ड्रिंक्स पी रही थी, लामथान तुएत। टेबल पर ली चियान और बाकी दोनों रूममेट्स टेंशन में लामथान तुएत को देख रही थीं। थान, और मत पियो यार, देखो तुमने पहले ही बहुत ज्यादा पी ली है। लामथान तुएत की आंखें अब नशे में थोड़ी ब्लरी हो चुकी थीं। उसके हाथ में पकड़ा गिलास भी हल्का हल्का कांप रहा था। उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं बस ये लास्ट गिलास पीऊंगी, फिर और नहीं पीऊंगी। ठीक उसी वक्त उसकी आंखों के सामने अचानक वो चेहरा आ गया जिसे वो दिन रात याद करती थी।
हालांकि फिगर थोड़ा ब्लर लग रहा था, पर लाम थान तुएत श्योर थी कि वो मैं ही था। मैंने तुरंत उसके हाथ से वो गिलास छीन लिया और बची हुई पूरी ड्रिंक एक बार में खुद पी ली। और मत पियो, ली चियान ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। जूनियर, तुम? सीनियर ने कितनी ड्रिंक्स पी ली हैं? ली चियान ने नीचे रखी कई खाली बोतलों की इशारा किया। ये सब हमारी कैंपस ब्यूटी तुएत ने पी हैं, उसने बहुत ज्यादा पी ली है। लाम थान तुएत ने तुरंत अपना सिर उठाया, उसकी हल्की लाल आंखों से आंसुओं की 2 धार बह निकली। मैं टल्ली नहीं हूं। श्याओयू, ये तुम हो ना? श्याओयू, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। उसके बाद लाम थान तुएत ने अपने पास खड़े मुझे जोर से हक कर लिया। मैं प्रॉमिस करती हूं, अब आगे से मैं कभी तुमसे नहीं झगड़ूंगी। तुम प्लीज ऐसे अचानक गायब मत होना, ठीक है? मेरी आंखों में मिक्स्ड इमोशंस थे। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से लाम थान तुएत के कांपते हुए कंधे को थपथपाया और फिर ली चियान की तरफ देखा। सीनियर, आप लोगों का हॉस्टल कहाँ है? मैं इन्हें हॉस्टल तक ड्रॉप करने में आपकी हेल्प कर देता हूं। ली चियान पहले थोड़ा ब्लैंक हुई, पर फिर एक्साइटेड हो गई। हाँ, ठीक है, वैसे भी हमसे ये संभल नहीं रही थी, तो जूनियर, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये कहकर मैंने अपने हाथ लाम थान तुएत की कमर के पास डाले और एक प्रिंसेस लिफ्ट स्टाइल में उसे कुर्सी से उठाकर अपनी बाहों में ले लिया। फिर स्टेबल कदमों के साथ मैं धीरे धीरे उस बारबेक्यू दुकान से बाहर निकल गया। प्राइवेट रूम के अंदर चू पेंगफे और बाकी सबने अपना सिर बाहर निकाल कर देखा। मुझे लाम थान तुएत को ऐसे बाहों में उठाकर सीधा जाते हुए देखकर वो सब के सब अपनी जगह पर ही शॉक्ड खड़े रह गए। ये सब इतना अचानक था कि वो लोग अभी भी सोच रहे थे कि क्या उन्हें बाहर जाकर लाम थान तुएत को एक ड्रिंक के लिए ऑफर करना चाहिए। और मेरे वाले केस में तो सीन ही अलग था, मैं तो डायरेक्ट उसको उठाकर ही ले जा रहा था। ये क्या हो रहा था भाई? वो लाम थान तुएत है। लाम थान तुएत की बाकी दोनों रूममेट्स भी एकदम क्लूलेस और शॉक्ड खड़ी थीं। कॉलेज के पूरे 1 साल में लाम थान तुएत को चेस करने वाले लड़कों में महंगी कार्स वाले अमीरजादे थे और कॉलेज के बाहर के यंग स्टार्टअप फाउंडर्स भी थे, पर बिना किसी एक्सेप्शन के सबको लाम थान तुएत ने रिजेक्ट किया था। कॉलेज में उसे किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर जैसे ही ये नया जूनियर आया, वो उसके ऊपर सीधा ऐसे क्यों कूद पड़ी? ली चियान भी थोड़ी सरप्राइज थी। करंट सिचुएशन को देखकर इन दोनों के बीच पक्का कुछ तो था, पर जहां तक उसे पता था, लाम थान तुएत का कनेक्शन सिर्फ एक ही लड़के के साथ था, और वो था उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसकी 3 साल पहले डेथ हो चुकी थी। क्या श्याओयू? ये सोचते ही ली चियान कांप उठी। क्या ये पुनर्जन्म है? पर इस वक्त उसके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था। वो जल्दी से बारबेक्यू शॉप के कैश काउंटर पर भागी। बिल पे करने के बाद उसने अपनी दोनों रूममेट्स को लिया और मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। बारबेक्यू शॉप के बाहर कैपिटल यूनिवर्सिटी के बहुत से स्टूडेंट्स घूम रहे थे। जिस वक्त मैं लाम थान तुएत को अपनी बाहों में उठाए बाहर आया, तुरंत ही बहुत सारे स्टूडेंट्स की नजरें हमारी तरफ घूम गई। गर्ल्स, देखो देखो, वो प्रिंसेस लिफ्ट देखो। क्या यहां कोई रोमांटिक ड्रामा शूट हो रहा है? ये लड़का कितना हैंडसम है, स्पेशली इसकी लंबी टांगे। यार, मेरा सच में उस लड़के की बाहों वाली लड़की बनने का मन कर रहा है। बहुत सी लड़कियां अपना मुंह ढककर चिल्ला रही थीं, पर कुछ तेज आंखों वाले लड़के भी थे जिन्होंने लाम थान तुएत को मेरी बाहों में क्लियरली देख लिया था और तुरंत चिल्लाए, ओ माय गॉड, उस लड़के की बाहों में जो लड़की है, क्या वो सेकेंड ईयर वाली लाम थान तुएत नहीं है? मेरी गॉडेस को छोड़ दो, मुझे आने दो वहां। लाम थान तुएत ने नशे में अपनी आंखें खोली और मेरे बिल्कुल पास वाले चेहरे को घूरने लगी। उसके दोनों हाथ तुरंत मेरी गर्दन के चारों तरफ लिपट गए और उसका पूरा शरीर एक छोटी सी गिलहरी की तरह मुझ पर लटक गया। उसके मुंह से आती महकती हुई सांसों के साथ उसने धीरे से बड़बड़ाया, श्याओयू, क्या सच में ये तुम हो? श्याओयू, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। मुझसे प्रॉमिस करो कि आगे से तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, ठीक है? मैं सच में प्रॉमिस करती हूं कि फ्यूचर में तुमसे कभी नहीं झगड़ूंगी। मैंने हेल्पलेसली अपना सिर नीचे किया।
अपनी बाहों में लाम थान तुएत को देखते हुए मेरी आंखों में एक पल के लिए प्यार झलक उठा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आगे से मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, ठीक है? लाम थान तुएत मेरी ये बात सुनते ही तुरंत मुस्कुरा उठी, एकदम किसी बच्ची की तरह जो नखरे दिखा रही हो। तो फिर तुमने प्रॉमिस कर लिया है, आगे से कभी दूर नहीं जाना। आगे से अगर कोई बिना बताए अचानक गायब हुआ तो वो पप्पी होगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, जो भी गायब होगा वो पप्पी होगा। रुको, जाने से पहले हाइप का बटन अभी दबा दो और दिखा दो कि अगली स्टोरी का इंतजार कितने लोग कर रहे हैं। अगर हाइप जबरदस्त रहा तो नई कहानी उम्मीद से भी बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने सभी स्टोरी लवर दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि आगे ऐसी ऐसी कहानियां आने वाली है जो हर एपिसोड में तुम्हारा दिमाग हिला देंगी। चलो मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।